अंग्रेजों के खिलाफ आजादी की लड़ाई के दौरान महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले और करोड़ों युवाओं की प्रेरणा स्रोत रहे बाल गंगाधर तिलक और चंद्रशेखर आजाद की आज जयंती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह समेत देश के हस्तियों ने इस मौके पर उन्हें श्रद्धांजलि दी और नमन किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट करके लिखा है कि भारत माँ के दो वीर सपूत लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक और चंद्रशेखर आजाद को उनकी जन्म जयंती पर शत शत नमन। वहीं गृह मंत्री अमित शाह ने अपने ट्वीट में लिखा है कि लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक जी ने अपने विचारों से स्वाधीनता के लिए संघर्ष कर रहे भारत को नई दिशा प्रदान की। उन्होंने स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा का नारा देकर भारत के जन जन को स्वतंत्रता संग्राम से जोड़ा, जो धीरे धीरे पूरे भारत की सोच बन गया। गोपाल मिश्रा जी मेरे साथ इस खबर पर जुड़ चुके हैं, राजनीतिक समीक्षक हैं। गोपाल जी, आज सबसे बड़ा दिन एक तरीके से मैं कहूंगी, भारत के दो सपूतों का आज जन्म दिवस है। एक तरीके से मैं कहूँ लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक जी का और चंद्रशेखर आजाद जी की जयंती है, आज जन्म जयंती है उनकी। कहीं ना कहीं बहुत बड़ा रोल इन्होंने हमें एक तरीके से उत्साहवान और अपने राष्ट्र के प्रति प्रेम करने वाला जो है बनाया है। क्या कहेंगे आप इस पर? नमस्कार आपको। पहले तो मुझे इस बात का अपार हर्ष हो रहा है कि मुझे इसके लिए बुलाया गया। मैं शुरुआत यहीं से करूंगा कि जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी। जननी जन्मभूमि स्वर्ग से महान है, इसके वास्ते मेरा तन है, मन है, प्राण है जी। ये दो ऐसे हमारे दिग्गज हैं हमारे हिंदुस्तान की आजादी के लिए। ये आज बड़े गर्व का दिन है कि 23 जुलाई आज इनके जन्म दिवस है। और बाल गंगाधर तिलक के बारे में तो क्या कहा जाए, जिन्होंने जो है साफ साफ बोला था कि भाई स्वराज्य हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है जी। और ये ऐसे ऐसे महापुरुष जो है हम बड़े आज बहुत ही आजादी से जो घूमते हैं वो सब इन सब की देन है जी। इनसे बड़ा नेशनलिस्ट जो राष्ट्रवादी जो इनसे बड़ा कोई नहीं हुआ और इनको उपाधि दी गई। आज ये दोनों लोगों को उपाधि दी गई थी। इनका नाम बाल गंगाधर तिलक था, इनको लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक कहते हैं। लोकमान्य मीन्स एक्सेप्टेड बाय द पीपल जी। तो ये उनमें के ये सब क्रांतिकारी थे जिन्होंने हमारे देश को आजाद कराने में बहुत बड़ी भूमिका निभाई है। और इन्हीं की वजह से, इन्हीं लोगों की वजह से आज हम खुलेआम सड़कों पे घूम रहे हैं, आजाद हैं। अब मैं बात करूं अगर चंद्रशेखर आजाद साहब की, तो उनसे बड़ा तो मतलब वो तो हमारे लिए मतलब इतने यंग एज में उन्होंने बलिदान दिया देश के लिए, अपनी प्राणों की आहुति दी। और मैं तो बनारस का चूंकि मैं रहने वाला हूं तो मुझे मालूम है, काशी विद्यापीठ से उन्होंने पढ़ाई करी थी। और नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट के महात्मा गांधी जी का जो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट था उसमें 15 वर्ष की उम्र में उन्होंने उसको जो है ज्वाइन कर लिया था जी। और जब उनको गिरफ्तार किया गया तो उनसे पूछा गया कि आपका नाम क्या है, तो उन्होंने बोला मेरा नाम आजाद है। तो बोले पिता का नाम क्या है? बोले पिता का नाम स्वतंत्रता है। बोले घर कहाँ है तुम्हारा? तो जेल है मेरा घर। ये मतलब ये जो रुतबा और ये जो जज्बा था, बिल्कुल आजादी, ये जो जिंदा दिली थी उनकी, वो बहुत बड़ी। काकोरी ट्रेन के रॉबरी में भी जो है बिस्मिल साहब के साथ उन्होंने सहयोग किया। भगत सिंह साहब के साथ भी, भगत सिंह आजाद साहब ने भगत सिंह के साथ भी जो है वो उनका जो एक वो था HSRA उसको कहते हैं जी। तो HSRA बेसिकली वो हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी जी। तो इसको इन्होंने काफी बार रीऑर्गेनाइज किया और उसमें सबको लिया हाथ में। और जो सबसे बड़ी बात है कि आदमी जीता तो है, आदमी जन्म भी लेता है, लेकिन जो मरता है तो शान से मरता है। जब वो घिर गए थे, ये प्रयागराज में हमारा यहाँ पे चंद्रशेखर आजाद पार्क, जो एक पार्क था उसका नाम बाद में चंद्रशेखर आजाद पार्क हुआ, वहीं पे उन्होंने खुद को कोल्ड पिस्टल से गोली मार ली थी। जब वो घिर गए थे बोले कि तुम नहीं मुझे मारोगे, मैं खुद मरूंगा जी। तो ये इस तरीके का जज्बा इन लोगों का, जो कि हम लोगों को गौरवान्वित ही नहीं करता है बल्कि हमें प्रेरणा भी देता है कि हम जिस आजाद हिंदुस्तान में जी रहे हैं वो इनके वजह से ही जी रहे हैं। और हमें भी ऐसी ही भावना, ऐसी ही अंदर वो जज्बा रखना चाहिए। तो मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ आपका कि आपने मुझे कुछ बोलने का मौका दिया। मैं शत शत नमन करता हूँ इनको, शत शत श्रद्धांजलि देता हूँ। ये लोग व्यक्ति नहीं, ये लोग व्यक्तित्व हैं जो हमारे हिंदुस्तान
की आजादी में बहुत बड़ी भूमिका इन्होंने निभाई है। बिल्कुल, धन्यवाद गोपाल जी मेरे साथ जुड़ने के लिए। गोपाल मिश्रा जी राजनीतिक विशेषज्ञ मेरे साथ जुड़े थे। सीधी तौर पर कहा कि ये जो शख्सियत हैं, जो हस्तियां हैं, इन्होंने हमें बहुत कुछ सिखाया है हमारे देश से हमें प्यार करना और ईमानदारी के साथ इसके लिए अपनी जान को कुर्बान कर देना।